हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे थे, जो कि स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो गुलाम वंश देखे थे 1206 से 1290, और आज के सेशन में हम लोग खिलजी वंश देखेंगे जो कि 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग खिलजी वंश देखेंगे जो कि 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरएएस, उन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये पूछा है बीपीएससी में कि जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों मतलब आदेश जो कि हुआ करता था, आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह क्वेश्चन पूछा है। तो बर्नी ने यह जो कथन कहा है वह आपको कहा है किसके लिए बताइए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसे एक्सप्लेनेशन। जियाउद्दीन बर्नी ने उस कथन को अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, और यह इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जनता की कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को कहने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन में मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलवंत के विचार को पुनः जीवित किया, और वह राजा सार्वभौमिकता में विश्वास करता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है, और उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इज़ द राइट आंसर है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं प्रश्न को कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बरनी कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वह था आपका अलाउद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो वह की थी आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वह हुए थे जफर खां को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो कि अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोलों अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसने पति का नाम है तो क्या है? तो वह राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है कथन ए और कथन कारण आर। कथन में बोलता है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और आर बोलता है कथन कारण कि यह दक्षिण राज्यों के कब्जे में करना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने का प्रेरणा दी, और दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा की थी। उनकी आंतरिक नीति हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ये सत्य है और आर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? तो देखिए,
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वह रामचंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मिलान करना है। जैसे रणथंभौर में कौन थे रिलेटेड, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर है आपको चित्तौड़गढ़, देवगिरी, गुजरात। तो गुजरात में आपका कर्णदेव है तो डी का हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद देवगिरी में आपका है, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र हैं, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 2 वाला। इसके बाद चित्तौड़ में देखिएगा बी में, तो चित्तौड़ में है राणा रतन सिंह और रणथंभौर में है हमीर देव। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सी में। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक फिगर दे दिया है, मैप दे दिया है और मानचित्र में मार्ग के अनुसरण अपने सैन्य अभियानों के किसने किया था। तो ये जो किए थे वो किए थे मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में देखिए क्या है प्रश्न कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। तो वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो ये जो कहा जाता है वह ऑप्शन में देखिएगा तो बी और सी दोनों दिया है। हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की उपज का 50% भूमि कर जो कि खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था और इसने भूमि के पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और एक आपका हो गया चराई कर, ठीक है, 2 कर थे। और उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने राजस्व मांग के अनुमान पर आधारित था जबकि अलाउद्दीन खिलजी का पैमाइश था, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भूमि राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था। तो यह पूछा जा रहा है। तो वह जो था वह ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ इसका जो आंसर दिया है उत्तराखंड पीसीएस, जो कि ए और बी दोनों है, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान ने जमीन को फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो वह जो सुल्तान है वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बीपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला बोल रहा है ना कि उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की। दूसरा है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और तीसरा है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इस तरह से देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए और 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा कथन यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया था और आर है कि वह दिल्ली के अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए और 3 हो जाएगा, ठीक। नहीं मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो कथन और कारण है, यानी सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका सी हो जाएगा क्योंकि अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण नीति के लागू को अलाउद्दीन ने अपने बाजार के नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किया और उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसने कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवार और पैदल व्यक्ति की विशाल टुकड़ी थी, ठीक है। और उसने विस्तृत अधिकार दिया। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इन बाजार सुधार का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं के विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी था। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। तो वह किए थे आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किए थे। तो वह जो पहली बार लागू किए थे वह किए थे आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है। बाजार कीमतों पर नियंत्रण करने का के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने
प्रयास ने तो क्या था, बहुत सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार जो था वह एक बड़ा सेना का भरण पोषण और कालाबाजारी का रोकना और विद्रोह के पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान के बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। और उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिसने नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, ठीक है। जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वह किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि घड़ी अथवा गिरह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जो प्रथम सुल्तान थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1306 ईस्वी में सन बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वह थी रावी, क्योंकि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। और 1306 ईस्वी में काबुल के नृत्य में मंगोलों के आक्रमण हुआ, जिसने रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी के मंगोलों और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है रियासत और शासक। तो रियासत जैसे देवगिरी है, तो देवगिरी में कौन था? शंकर देव, तो ये सही है, सुमिलित नहीं है। फिर ये पूछ रहा है बी में, तो बी में है वारंगल, तो ये रामचंद्र देव नहीं थे। ये गलत है, क्योंकि जो बी वाला है वारंगल वह थे वहाँ पे कतिय अति प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के आक्रमण के समय देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे, जो कि देव थे। और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना और तेलंगाना को काकतीय वंश का शासक था और यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित है, लेकिन भी गलत था। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।